किष्किंधा की पहाड़ियों पर सूर्य की किरणें बिखर रही थीं। सुग्रीव के राज तिलक के बाद वानर सेना में नया जोश था। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान एक सभा में बैठे थे। श्री राम का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में सीता की चिंता साफ झलक रही थी। सुग्रीव ने गर्जना भरे स्वर में कहा, रघुनंदन, मेरी वानर सेना अब आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। हम सीता माता को खोजने के लिए चारों दिशाओं में जाएंगे। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व दीजिए। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर माता सीता का पता लगाऊंगा। श्री राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी और बोले, हनुमान, ये मेरी निशानी है। इसे सीता को दिखाना, ताकि उन्हें विश्वास हो कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान ने अंगूठी सिर से लगाई और बोले, प्रभु, आपका विश्वास मेरी शक्ति है। इसके बाद सुग्रीव ने वानर सेना को चार दलों में बांटा। हनुमान के साथ अंगद, जांबवंत और कई शक्तिशाली वानर दक्षिण की ओर रवाना हुए। जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए हनुमान का दल समुद्र तट पर पहुंचा। सामने विशाल सागर लहरा रहा था, मानो वह कह रहा हो, मेरे पार लंका है, पर क्या तुम इसे पार कर पाओगे? वानरों का मन डगमगाने लगा। जांबवंत ने हनुमान की ओर देखा और बोले, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम में अपार शक्ति है। क्या तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं? हनुमान ने आंखें बंद की। उनके मन में बचपन की स्मृतियां जागीं, जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। जांबवंत की बातों ने उनके भीतर छिपी शक्ति को जगा दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और उनका शरीर विशाल होने लगा। मैं श्री राम का दूत हूं, उनके लिए मैं सागर को भी लांघ जाऊंगा। हनुमान ने एक जोरदार छलांग लगाई। हवा में उड़ते हुए वे समुद्र को पार करने लगे। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम देने की पेशकश की, पर हनुमान ने कहा, मेरे प्रभु का कार्य अधूरा है, मैं रुक नहीं सकता। फिर एक राक्षसी सुरसा ने उनका रास्ता रोका। उसने मुंह खोलकर कहा, मुझे भूख लगी है, तुझे खा जाऊंगी। हनुमान ने अपनी माया से खुद को छोटा किया, उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और रास्ता छोड़ दिया। अंततः हनुमान लंका पहुंचे। रात का अंधेरा था और लंका सोने सी चमक रही थी। हनुमान ने छोटा रूप धरा और नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने रावण के महल, बाजार और गलियों को छान मारा, पर सीता कहीं नहीं मिली। निराशा उनके मन को छूने लगी, पर उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। प्रभु, आपकी भक्ति मुझे हारने नहीं देगी। तभी उनकी नजर एक शांत, हरे भरे उपवन पर पड़ी। वहां अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर चेहरा पवित्रता से दमक रहा था। उनके चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान ने वृक्ष की डाल पर बैठकर सब देखा। उन्होंने देखा कि रावण स्वयं वहां आया और सीता से बोला, सीता, मेरे साथ रानी बनो, वरना तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सीता ने निडर होकर कहा, रावण, मेरे राम तुम्हारा अंत करेंगे, मैं केवल उनकी हूं। रावण क्रोध में चला गया। हनुमान का हृदय सीता की भक्ति देखकर गदगद हो गया। जब राक्षसियां सो गईं, हनुमान ने छोटा रूप धरकर सीता के पास पहुंचकर श्री राम की अंगूठी दी। माता, मैं राम का दूत हनुमान हूं। प्रभु, आपको बचाने आएंगे। सीता की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी और बोली, हनुमान, राम को कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान ने सिर झुकाया और वचन दिया, माता, शीघ्र ही प्रभु यहां होंगे। हनुमान ने लंका को संदेश देने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर हनुमान ने उन्हें परास्त कर दिया। अंत में रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें बांध लिया। रावण के दरबार में हनुमान ने निडर होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूं, अपनी मृत्यु को बुलावा देना बंद करो। रावण रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने उस आग से पूरी लंका में आग लगा दी और एक छलांग में समुद्र पार कर वापस लौट गए। पौराणिक रहस्य और अनोखी बात, हनुमान की यह खोज हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। माता सीता की पवित्रता और हनुमान का साहस रामायण का वह पवित्र अध्याय है जो हमें सिखाता है कि संकट में भी धैर्य और भक्ति बनाए रखने से विजय निश्चित है। हनुमान का लंका दहन रावण के अधर्म के खिलाफ धर्म की पहली चेतावनी थी। यह कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं,
श्री राम की तरह विश्वास और हनुमान की तरह समर्पण हमें हर लक्ष्य तक पहुंचा सकता है।